फॉर्म बांटने में दिक्कत ये है ना कि जैसे एक क्षेत्र के एक क्षेत्र के लोगों का नाम जो है अलग अलग बीएलओ की सूची में रह जा रहा है। हाँ हाँ। उसके बाद से लोगों का भी मान लीजिए बार बार पूछना, ये सब चीज़ें जो हम लोगों को थोड़ा सा समस्या बना रही है। और घर घर जाने पे कुछ लोग जो है खेतों में मिल रहे हैं। फिलहाल जो पहले के लोग हैं या जो लोग बुजुर्ग हैं उनको जाति निवास बनवाने में भी समस्या हो रही है। अभी बनवाने के लिए आवेदन करने पे एक हफ्ते से अधिक दिन लग जाएंगे और पैसे भी खर्च होते हैं। कागज बनाए खातिर 3,000 रुपए दे दो। 3,000 रुपया लेके गई। फॉर्म आपको दिया गया है? नहीं कुछ नहीं मिला। वहाँ से जाके गए, फोटोकॉपी मांगते हैं लोग, आता है वहाँ से जमा कीजिए। कहाँ से फोटोकॉपी आएगा? फोटोकॉपी वही पकड़ता है। मतलब कोई आपको ला के घर पे नहीं दिया है? नहीं दिया है। पैसा भी देना पड़ता है और फिर दौड़ना भी पड़ता है। उस 11 में से कोई कागजात नहीं है तो इस गांव में कितने लोग हैं जो वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए निवास बनवाएंगे? 350-400 में तैयार हो जाएंगे बनवाने के लिए। निवास बनाने में कौन इतना ज्यादा पैसा खर्चा करेगा? एक घर का आदमी बताइए, और से बनाओ 5 व्यक्ति, हम लोग 8 व्यक्ति है, कहाँ से देंगे 400 रुपये का आदमी? नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। बिहार में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन अपने आप को इलेक्शन कमीशन द्वारा मांगे गए दस्तावेज के मुताबिक बिहार के वोटर के योग्य साबित कर पा रहा है और कौन नहीं। बिहार में इस समय स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत बिहार के वह सभी लोग जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, जो वोट देने का हक रखते हैं, उन सबका जो पुराना वोटर लिस्ट है वह खारिज होगा, नया वोटर लिस्ट बनेगा, नई मतदाता सूची तैयार होगी, नए वोटर आईडी कार्ड तैयार होंगे। यह पूरी प्रक्रिया कैसे होगी? इसके लिए 24 जून साल 2025 को चुनाव आयोग की तरफ से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया कि बूथ लेवल ऑफिसर बिहार के हर एक व्यक्ति के घर घर जाएगा, घर पर जाकर के उसे इन्यूमरेशन फॉर्म देगा, गणना प्रपत्र देगा। उस इन्यूमरेशन फॉर्म को भरने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति को है जिसे दिया जा रहा है। उस इन्यूमरेशन फॉर्म को वह भरेगा और उस इन्यूमरेशन फॉर्म में 11 तरह के दस्तावेज हैं, जिनमें से किसी एक दस्तावेज को उनको संलग्न करना है, नत्थी करना है, जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और 40 साल से कम है, और जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा है उन्हें अपना 2003 की वोटर लिस्ट में जो नाम है, जहां पर नाम है, उसकी वोटर लिस्ट से कॉपी निकाल करके इन्यूमरेशन फॉर्म को भर करके उसके साथ नत्थी करके चुनाव आयोग को 26 जुलाई से पहले सौंप देना है। इस पूरी प्रक्रिया पर जितने भी चुनाव अध्ययन करने के विद्वान और विपक्ष जो बिहार का है और देश का विपक्ष है, उन सबका यह कहना है कि इस प्रक्रिया के तहत जो 11 तरह के दस्तावेज में एक दस्तावेज की मांग बिहार के लोगों से की गई, उन 11 तरह के दस्तावेज यह संभावना रखते हैं कि बिहार के तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास ना हो। मतलब 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी बिहार में ऐसी है जो वोट देने का हक तो रखती है, क्योंकि वह सालों साल से रहते आ रही है, उसका घर परिवार सब कुछ यहीं पर है, मगर उसके पास वह दस्तावेज नहीं है, 11 तरह में से किसी एक तरह के दस्तावेज जिससे वह साबित कर पाए कि वह बिहार के वोटर के योग्य है। 2 करोड़ से ज्यादा की जो आबादी है, अगर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया ठीक वैसे ही चलती है जैसा 24 जून 2025 के नोटिफिकेशन में चुनाव आयोग ने कहा था, तो यह 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी जो बिहार है उसके वोट के अधिकार को छीन लिया जाए। यह बात विपक्ष की तरफ से और चुनाव अध्ययन में रत विद्वानों की तरफ से 24 जून 2025 से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है, और यही बात कही जा रही है कि इससे बहुत बड़ी आबादी जो बिहार का वोट देने का हक रखती है उसके वोट के अधिकार का हनन होगा। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में कई विपक्षी जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से याचिकाएं दायर की गई हैं और चुनाव अध्ययन में रत संस्था और विद्वानों की तरफ से भी याचिका दायर की गई है, जिस पर 10 जुलाई को सुनवाई होगी। इसी बीच क्या हुआ, 6 जुलाई 2025 को बिहार के मुख्य चुनाव पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल हैं, उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास दस्तावेज नहीं है फिर भी वह फॉर्म को जमा करे।
अगर वह फॉर्म को जमा नहीं करेगा तो मतदाता सूची में उसका नाम नहीं आएगा। अब ये बहुत बड़ा बदलाव था क्योंकि नियम ही बदल दिया गया। यहां पर मुख्य चुनाव पदाधिकारी की तरफ से यह बयान आया कि अगर किसी के पास दस्तावेज नहीं है तब भी वह फॉर्म को जमा करे, नहीं तो मतदाता सूची से उसे बाहर कर दिया जाएगा। यह जो बात थी बहुत अस्पष्ट थी, लेकिन इशारा साफ था कि अगर किसी के पास फॉर्म नहीं है तो वह फॉर्म को जमा कर दे। इसके एक दिन बाद 7 जुलाई मुख्य चुनाव आयुक्त, जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनकी तरफ से सभी अखबारों में यह बयान छपा कि किसी भी तरह का कॉन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत वोटर वेरिफिकेशन की वही प्रक्रिया चलेगी जो 24 जून 2025 के नोटिफिकेशन से जारी की गई है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी कि जो बात इलेक्शन कमीशन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं और सभी अखबारों में छपी वह यह थी कि 24 जून 2025 के मुताबिक बीएलओ बिहार के हर घर में जाएगा और सबको इनोमिनेशन फॉर्म देगा और जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक और 40 साल से कम, उन्हें 11 तरह के दस्तावेज में से किसी एक दस्तावेज को प्रमाण पत्र के तौर पर शामिल करना पड़ेगा। और इन पूरे 11 दस्तावेज में आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, मनरेगा का जॉब कार्ड नहीं है। मतलब ये सारे ऐसे कार्ड हैं, ऐसे पहचान पत्र हैं जो बिहार के ज्यादातर लोग के पास होते हैं, लेकिन यह नहीं है। तो जो उपलब्ध हैं, जो दिए गए हैं 11 तरह के दस्तावेज, उनमें से किसी एक तरह के दस्तावेज को जब वह संलग्न कर पाएगा तभी यह समझा जाएगा कि यह बिहार में वोटर के योग्य है। इस पूरी बात का मतलब यह हुआ कि बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत जो वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसका अब तक का आधिकारिक स्वरूप यह है कि वह चुनाव आयोग के द्वारा 24 जून साल 2025 को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसी के मुताबिक यह पूरी प्रक्रिया होगी। लेकिन जब दवायर की तरफ से मैं बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के कुछ गांव देहात में गया और वहां पर कुछ बूथ लेवल ऑफिसर से जब मैंने बात की तो उन्होंने मुझे यह बताया कि सबसे बड़ी मुश्किल तो यह है, नियम यह कहता है कि बूथ लेवल ऑफिसर को घर घर जाकर के फॉर्म सौंपना है, इनोमिनेशन फॉर्म देना है, लेकिन घर घर जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम। ऐसा इसलिए है कि मान लीजिए किसी एक गांव के सभी वोटरों को इनोमिनेशन फॉर्म देना है, तो अगर ऐसी स्थिति होती कि हमारे पास सबका फॉर्म एक साथ होता तो हम किसी गांव में जाते और सबको फॉर्म बांट देते, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं होती। किसी का नाम किसी और बीएलओ सूची में है, किसी का नाम कहीं और पर है। ऐसे फॉर्म इकट्ठे तौर पर नहीं मिल पाते हैं कि किसी एक गांव से जुड़े हों और सबको हम दे दें। उसके बाद भी हम अगर घर घर जाते हैं तो पता यह चलता है कि कोई मजदूरी करने गया है, कोई कहीं और गया है, रिश्तेदारी में गया है, कोई बाहर कमाने गया है। इसलिए हमने यह तरीका निकाला है कि हम गांव के किसी चौक चौराहे पर बैठ जाते हैं या पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और वहीं पर लोग आते हैं और वहीं पर हम उनका फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भरने के साथ जो जरूरी दस्तावेज है वह मांग करते हैं। लेकिन यह पता चला कि जो जरूरी दस्तावेज 11 तरह के लिखे गए उनमें से एक दस्तावेज जो चाहिए ज्यादातर लोग के पास है ही नहीं। 95% लोग वो कहते हैं कि किसी किसी गांव में तो ऐसी स्थिति है कि 95% लोगों के पास 11 दस्तावेज में से कोई भी एक दस्तावेज नहीं। उसके बाद शायद यह फीडबैक गया होगा कि फॉर्म भरना बहुत मुश्किल है, तब यह स्थिति आई है। ऊपर से यह आदेश मिला है कि किसी भी तरह का अगर कोई वो दस्तावेज सौंपते हैं तो उन्हें ले लिया जाए और फॉर्म को जमा कर लिया जाए। अगर दस्तावेज नहीं भी सौंपते हैं तो फॉर्म को भर करके फॉर्म को जमा कर लिया जाए। और उन्होंने यह दिखाया कि उनके पास जो बूथ लेवल ऑफिसर का डिजिटल एप्लीकेशन है उसमें उन्होंने दिखाया कि वहां पर 12 तरह की कैटेगरी बनी हुई। जो दस्तावेज की इनोमिनेशन फॉर्म में 11 तरह की कैटेगरी बनी है, 11 तरह के दस्तावेजों का उल्लेख है। इनमें से किसी एक दस्तावेज को जब आप देंगे तो आप साबित कर पाएंगे कि आप बिहार के वोटर के योग्य हैं। लेकिन जो उनके पास बूथ लेवल ऑफिसर के पास जो डिजिटल एप्लीकेशन है उनके पास जो होता है, जहां पर वो फॉर्म को अपलोड करते हैं, भरे हुए फॉर्म को अपलोड करते हैं, वहां पर 12 तरह की कैटेगरी है, जिसमें 11 तो वही हैं जो इनोमिनेशन फॉर्म वाले हैं, लेकिन 12वें कैटेगरी में एनी अदर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ। आप स्क्रीन पर देखिए, ये एनी अदर डॉक्यूमेंट की कैटेगरी। यहां पर
उन दस्तावेजों को डाल दिया जाता है। मान लीजिए कोई राशन कार्ड लाता है या कोई और दस्तावेज लाता है, आधार कार्ड है, तो उसको यहाँ पर हम लोग अपलोड कर देते हैं। तो अब सवाल यह बनता है कि चुनाव आयोग को यह स्पष्ट करना चाहिए यह एनी अदर डॉक्यूमेंट की कैटेगरी का क्या मतलब है, और यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि आखिरकार जमीन पर क्या हो रहा है। क्या जमीन पर यह हालात है कि किसी भी तरह के दस्तावेज को स्वीकार कर लिया जा रहा है? क्या बिना दस्तावेज के भी फॉर्म को स्वीकार कर लिया जा रहा है? अगर यह सब कुछ हो रहा है, अगर यह सब कुछ हो रहा है, तो प्रश्न यही बनता है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत वोटर वेरिफिकेशन की तब जरूरत क्या है। और भी कुछ लोग जिनसे मुलाकात हुई, उन्होंने यह बताया कि अब तक तो हमारे पास इन्यूमरेशन फॉर्म आया ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि करना क्या है। कोई आकर हमें अभी तक किसी चीज के बारे में किसी ने बताया नहीं कि क्या लाना है, किस तरह के दस्तावेज लाना है, किस तरह से इसे भरना है। तो जो भी बातचीत पश्चिमी चंपारण के कुछ गांव देहात में हुई है, उसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मतलब हमारे मुख्य बीएलओ यही है। ये पूरा फॉर्म जो आप कर रहे हैं, पूरी प्रक्रिया का आपका अनुभव क्या है? अगर आप सुबह से शाम तक अपने अनुभव को बताएं तो क्या चल रहा है? अभी तो फिलहाल हम लोग फॉर्म बांटने और फॉर्म को सही से फिलअप करने का तरीका ही कर पा रहे हैं। इसके बाद जो भरे फॉर्म हुए बांटने पे आप लोगों को दिक्कत क्या आ रही है? फॉर्म बांटने में दिक्कत ये है ना कि जैसे एक क्षेत्र के एक क्षेत्र के लोगों का नाम जो है अलग अलग बीएलओ की सूची में रह जा रहा है। हाँ हाँ। उसके बाद से लोगों का भी मान लीजिए बार बार पूछना, ये सब चीज़ें जो हम लोगों को थोड़ा सा समस्या बना रही है। और घर घर जाने पे कुछ लोग जो है खेतों में मिल रहे हैं, कुछ लोग जो है कभी अपने रिलेशन वगैरह में गए हुए हैं। ऐसी स्थिति में हमको जो है फॉर्म बांटने के लिए ही बार बार जाना पड़ रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि फिर उसको कलेक्ट करना भी है, समझाना भी है और डॉक्यूमेंट्स के लिए भी बताना है। इन सभी प्रक्रियाओं में थोड़ा सा समय लग रहा है। सही कह रहे हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट चाहिए 11 तरह के, उसमें क्या आपको दिक्कत हो रही है? इसमें जैसे ज्यादातर जो है लोगों के पास जो है पुराने डॉक्यूमेंट्स कुछ है नहीं, तो ऐसे लोगों को जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र वगैरह बनवाना, क्योंकि गांव में लोगों को जनरली जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है तो उसको ज्यादातर जाति निवास वगैरह की जरूरत पड़ती है। फिलहाल जो पहले के लोग हैं या जो लोग बुजुर्ग हैं, उनको जाति निवास बनवाने में भी समस्या हो रही है। अभी बनवाने के लिए आवेदन करने पे एक हफ्ते से अधिक दिन लग जाएंगे और पैसे भी खर्च होते हैं। अब इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। ठीक बात है। और ये अभी जो ऑप्शन जोड़ा गया है, अगर हम डिजिटल एप्लीकेशन पर देखें एनी अदर डॉक्यूमेंट, उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं उस चीज को? उसके लिए सर हम लोगों को ब्लॉक लेवल पर जो है इंफॉर्मेशन दिया गया है कि अगर राशन कार्ड वगैरह उपलब्ध है तो अदर वाले डॉक्यूमेंट्स में आप उसको ले सकते हैं। मिला क्या है बताया, हमारे यहाँ का सदरस की जाइए, अब ये वोटर लिस्ट में नाम जुड़ता है। हाँ हाँ, जुड़वाइए। और कोई कुछ बताया नहीं फॉर्म लिख के बारे में? और कुछ नहीं बताया। फॉर्म आपको दिया गया है? नहीं कुछ नहीं मिला। वहाँ से जाके फोटोकॉपी मांगते हैं लोग, आता है वहाँ से जमा कीजिए। कहाँ से फोटोकॉपी आएगा? फोटोकॉपी वही पकड़ता है। मतलब कोई आपको ला के घर पे नहीं दिया है? नहीं दिया है। क्या कहा है? कौन आके कहा है कि जाइए और वहाँ से लेकर के आइए? सदरस जो है वो बता गए कि क्या नाम कहते हैं कि ये जनगणना हो रहा है। ठीक, जनगणना हो रहा है, तो आप लोग फला जगह जमा हो जाइए और आप अपना जुड़वा लीजिए। बस यही कहे लोग, और आप लोग कोई जानकारी नहीं है? मतलब आप लोग को कहे हैं कि ये जाइए और जुड़वा लीजिए, कोई घर पर आप लोगों को आके फॉर्म नहीं दिया है? नहीं दिया है। तो इनका कहना है, दोनों लोगों का जिनकी उम्र 60 और 70 साल है, कि कोई भी फॉर्म आकर के आप लोग को नहीं दिया है और कोई भी बूथ लेवल ऑफिसर या कोई अधिकारी नहीं आया। नहीं आपके गांव का सदस्य ही का कहना है कि उन्होंने कहा कि जाइए आप फॉर्म ले लीजिए। बैठे हैं। हाँ, मास्टर लोग बैठे हैं, उनसे जाइए फॉर्म लेकर आइए। देखिए यहीं पर वहाँ जाने पर वो कहते हैं कि ये फॉर्म ले आओ। हाँ, फोटोकॉपी करा के ले आओ। हाँ, खुद वो कहते हैं फोटोकॉपी करा के ले आइए। करा के ले आइए। हाँ, ले आके दे दिया जाता है, वो भर देते हैं, कहते हैं फोटो लगता है। हाँ,
जिसके पास फोटो क्या क्या लगता है, क्या क्या कहा गया है आपको लाने के लिए? फोटो, बस फोटो कहा गया है? आधार कार्ड के फोटो कॉपी। हाँ, आधार कार्ड भी कहा गया है। हाँ, आधार कार्ड के फोटो कॉपी खिंचवाना है। अच्छा, और खिंचवा के उसी पर फोटो लगाना है। लेकिन सबसे अचरज भरी बात यह है कि सरकार का यह कहना है, यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा, कि बूथ लेवल ऑफिसर जो हैं वह घर घर जाएंगे और सबको फॉर्म देंगे और उनसे कहेंगे कि आप इसको भरिए, जो भी इसमें 11 तरह के दस्तावेज हैं किसी एक दस्तावेज को उसमें लगा दीजिए, और अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो 2003 का वोटर लिस्ट का जो कॉपी है उसमें से वहाँ पे उनका जहाँ पे नाम होगा उसे जोड़ देने के लिए कहा गया है। लेकिन इन दोनों लोगों का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। कहा जा रहा है कि आप जाइए स्कूल पे, मास्टर से मिलिए, वो आपको देंगे फॉर्म और उसके बाद से उसका फोटोकॉपी करवा के लाइए। यही बात ना? स्कूल पर नहीं है, हाँ, वहीं जा करके बढ़ जाते हैं एक जगह। अच्छा अच्छा, बैठे हैं और गांव में चला दिया गया है कि हम जाइए बनवाइए, वहाँ सब बैठे हैं लोग, बैठे हुए हैं। हाँ, तो ये बात कहा जाता है। तो यहाँ पर ये भी समझिए कि कहा जा रहा है कि घर घर जो जाने वाली बात है वो तो यहाँ पर साबित होते हुए नहीं दिख रही है। कम से कम इन दो लोगों की बातों को हम माने तो इनका ये कहना है कि लोग कह रहे हैं जाइए वहां पर बैठे हुए हैं और वहां पर जाके बनवा लीजिए। निवास स्थान, जाति प्रमाण पत्र, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट, इसमें क्या है आपके पास? हम लोगों के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब पढ़े उतना नहीं है। पढ़े नहीं है आप लोग? हाँ, तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं। और आपको लगता है कि गांव में ये सब होगा लोगों के पास? हाँ है लोग। अब मतलब बहुत ज्यादा लोग के पास, बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं कि कम लोग? कम लोग हैं। कम लोग पढ़े लिखे हैं। तो जिनके पास जो पढ़े लिखे नहीं है तो उनके पास तो होगा नहीं होगा, ये बात भी है। तो क्या उसमें भर डाल रहे हैं लोग? कौन सा फॉर्म डाल रहे हैं जब कुछ है ही नहीं? तो नहीं डाल रहे हैं। हाँ ना, बस वो आधार कार्ड के फोटो कॉपी ले लेते हैं। हाँ, उसी पे कुछ लिखते पढ़ते हैं और बना देते हैं। और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आधार कार्ड का ले लेते हैं। और आप लोग का वोटर आईडी वगैरह कुछ नहीं मांगते हैं? वोटर आईडी है वहाँ पर, वो है वहीं का पर फोटो कॉपी होता है ना। अच्छा अच्छा, वो आपसे करवाते हैं। हाँ, और वो कहते हैं कि भाई ले जाओ फोटो कॉपी करा कर ले आओ। हाँ, तो वहाँ जाकर 5 रुपया फोटो कॉपी लगता है। हाँ हाँ, तो ले आकर दिया जाता है, फिर वो करते हैं। फिर वो आधार कार्ड भी आप देते हैं और फोटो कॉपी देते हैं और फिर उसके बाद वो लोग करते हैं। तो यह गांव है बिहार का भेड़िहारी लठीहवा। तो इन्हीं लोगों से हम बात करते हैं। क्या कोई आपके गांव में आया जो ये बताए कि अभी इस समय चुनाव आयोग वोटर वेरिफिकेशन करवा रही है और आप लोग का वोटर वेरीफाई होगा, जो वोटर है, वोटर आईडी आपके पास है वह वोटर आईडी खारिज हो चुका है, नया बनकर आएगा? कोई इस तरह से कोई बातचीत हुई आपके गांव में अभी तक? नहीं, कुछ बात नहीं हुआ है। कोई बात नहीं हुआ है, मतलब अभी कोई भी सरकार के चुनाव का अधिकारी यहाँ पर नहीं आया है। और आप लोग को इसकी कुछ जानकारी है कि वोटर आईडी कार्ड जो आपका इस समय है वो बदलेगा, वोटर रिवीजन होगा? कोई जानकारी है आपको? हाँ, इतना जानकारी बाबा की आयल ना, कोई अभी तक नहीं आया है। जानकारी नहीं है। आपको वो भी जानकारी नहीं है? जानकारी नहीं, आपको नहीं जानकारी है। आपका उम्र कितना हुआ बाबा? 70 साल के करीब। 70 साल आप हो गए। तो जब आप पहली बार वोट देने गए थे कुछ याद है आपको? कैसे वोट दिए थे? अब इतना भी ख्याल है। कुछ याद नहीं है? मतलब पहली बार जब वोट देवे गए कुछ याद बा? तो वोट तो यार मतलब वहाँ ना चाहे ऐसी पड़ता। पहले कहल जाए कि हाथ उठा के वोट लिया। शुरुआत में हमने होश में हमन हाथ उठवल नहीं खे भाई। हाँ, हमने के होश में वोट पड़ल बा। वोट पड़ल बा। आप बुढ़ऊ लोग होश में हाथ उठवल भय रहे। पहले का हाथ। अच्छा, और आप लोग कैसे वोट देते थे, कुछ अंदाजा बताइए? हमने के तो वोट तो वही जो वोटर लिस्ट है नाम बोला। हाँ, हम लोग गए वोट दिए बस। ठीक, मतलब वोटर लिस्ट से वो झुकिए नाम बोला। हाँ। ऐसा ना हो कि रउआ के लगे वोटर आईडी कार्ड बा और आप सीधे चल जाएं, ऐसा नहीं होता था। वोटर लिस्ट से नाम बुलाता था और आपको तब जाकर के आप वोट देते थे। तो ये बात है। आपकी उम्र कितनी हुई? मेरा उम्र 14, 34 या 35 वर्ष। तो आपको क्या जानकारी है जो बिहार में वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में? अभी तो कोई जानकारी नहीं आपको? हमको जानकारी नहीं है। तो ये देखिए, यहाँ पर सरकार किसको वोटर वेरिफिकेशन के बारे में कोई जानकारी है? किसी को है जानकारी? तो मतलब ये आप यहीं पे देख लीजिए, सरकार, चुनाव आयोग का कहना है
कि 25 जुलाई तक बिहार के हर घर में जाकर के हर एक व्यक्ति को जो 18 साल से ज्यादा का उम्र का है उसको इनॉमिनेशन फॉर्म दे दिया जाएगा और वह भर देगा, डॉक्यूमेंट उसमें लगा देगा और उससे ले भी लिया जाएगा। और इस गांव में अब तक पहुंचा भी नहीं, जबकि आज तारीख 7 जुलाई हो गई है और इस गांव में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये बात है। जानकारी नहीं है तो कहाँ से बताएंगे? जानकारी तुम बताती जा। आप हम लोग को एक बात बताइए कि उसमें कहा जा रहा है कि 11 तरह का दस्तावेज है। 11 तरह के दस्तावेज में प्रमाण पत्र में कोई एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में है तब आपको प्रमाण पत्र चाहिए। 10वीं क्लास का आपके पास सर्टिफिकेट हो, निवास प्रमाण पत्र हो, जाति का प्रमाण पत्र हो। तो इस तरह का कोई प्रमाण पत्र है आप लोग के पास? निवास है आपके पास? निवास है आपके पास? निवास तो मिलेगा। निवास है आपके पास? निवास का प्रमाण पत्र है? आकि इनके डर से बोलत हो जा। सबके बनवा के रखले बा। निवास बनल बा सबके के, आज जातियों बनल बा। हाँ बताइए, ये हैं, आप बताइए। क्या कि हमको जो अभी पता चला उस रास्ते से आ रहे हैं, कोई अब तक नहीं कहा कि किसी के पास निवास प्रमाण पत्र जरूरी है, जिस काम के लिए वही बनवा रहे हैं। नहीं बनल हमनी के। सबके नहीं के तो जब काम करावेला तो बनेला, काम आवेला तब बनेला। हाँ, एना से हमनी के हर काम में आधार कार्ड लगेला। आधार कार्ड लागेला। आधार कार्ड का जरूरत पड़ा, निर्वाचन कार्ड के कम जरूरत पड़ा, जाति प्रमाण पत्र कम। जाति प्रमाण पत्र का मतलब एक कम जरूरत पड़ला तो ऐसे बनल नहीं है। बनल है आधार कार्ड हमनी के मतलब हर जगह लगेला, कहीं नहीं चाहे कोनो इसी में। तो आप अब ईमानदारी से बताइए, अभी आप लोग कहें कि आप लोग पास निवास है? कोई बनवा लिया, कोई बनवा लिया है। कहाँ से बताई जा? जिसको काम आ गया वो बनवा लिया। अच्छा, मान लीजिए कि आपके पास वोटर आईडी ना रहे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत होगा उससे? आपको हम चलिए वोटर आईडी आपका ना रहे, बहुत लोग तो नहीं जाते हैं भाई, वोट देने ही नहीं जाते हैं बहुत लोग, तो क्या दिक्कत होगा उससे? हाँ, उससे वो तो जाते हैं। क्या होगा बताइए? तो हमारे नाम में नहीं रहेगा सरकार के पास तो। हाँ, ये बात बिल्कुल सही, परेशानी बढ़ जाएगी। तो बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं जो दूसरे जगह कमाने जाते हैं, वो लोग तो वोट देते नहीं हैं। हाँ, हाँ तो कमाए हाँ, पुराने आदमी है कमाने वाला। हाँ, वो अपन आईडी वहाँ से बनवा लिया है, है, वही वोट दे देता है। वहीं पर वोट देता है। नए लोग जाता है वो नहीं दे पाता। नहीं दे पाता ना, तो जैसे बाहर जाते हैं हम लोग नहीं दे पाते हैं, वहाँ पे घर पे मिलता भी नहीं है। यही होता है। निवास बनाने में कितना पैसा लगता है, कुछ जानकारी है आप लोग को? कितना पैसा निवास प्रमाण पत्र बनाने में? बनवाया होगा वही जानता होगा, हम अभी जानकारी नहीं है। जाति बनवाने में कितना? 350-400 लगता है निवास प्रमाण पत्र बनाने में। और जाति प्रमाण पत्र नहीं, आपको पता नहीं लगता होगा। तो आप ये बताइए कि अगर आपके पास निवास नहीं है, उस 11 में से कोई कागजात नहीं है, तो इस गांव में कितने लोग हैं जो वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए निवास बनवाएंगे? 350-400 में तैयार हो जाएंगे बनवाने के लिए? कुछ अंदाजा है? इतना पैसा लग रहा है तो कौन बनवाएगा? कौन बनवाएगा? नहीं बनवा पाएंगे। एक निवास बनवाने में कौन इतना ज्यादा पैसा खर्चा करेगा? एक घर का आदमी बताइए, और से बनवा 5 व्यक्ति, हम लोग 8 व्यक्ति है, तो कहाँ से देंगे? 400 रुपये एक आदमी प्रति आदमी। ये बात है। यह भी एक जरूरी मुद्दा है कि कौन देगा। हाँ, सरकार को बनवाना चाहिए सब फ्री में। ये सरकार को बनवाना चाहिए। सब सरकार सब करेगा। मान लीजिए सब फ्री करेगा, पैसा वो अपना लगाएगा, तब कोई भी पब्लिक बनवाएगा। कोई पब्लिक तो अपने पास से कोई पब्लिक। सरकार कहती है कि सब तो फ्री है, ये बिचौलिया सब पैसा ले लेता है। सब फ्री है, उसको भी 400 रुपया लग रहा है। सब फ्री है। हाँ, लेकिन आप एक भी काम कराने जा रहे हैं ब्लॉक में ना, हाँ, तो वो लोग बिना पैसा काम नहीं करते। बिना पैसा का हो नहीं रहा। भी सरकार को जांचना चाहिए ना कि वो भी कौन ले रहा है। दौड़ेंगे तो एक छोटा सा काम होगा। तो कहने का मतलब है कि दौड़े भी कौन 4 दिन 5 दिन, पैसा भी 400-500 रुपए खर्च होगा। पैसा भी देना पड़ता है और फिर दौड़ना भी पड़ता है। दौड़ना ही पड़ता है। मतलब हमने
पड़ावना गंजा खिड़किया गंजा दावा गंजा तब ना बन आधार कार्ड में पड़ौना खिड़कियां दहवा तीनों गैलो ना बनल। ना बन अभी आप लोग को जानकारी ही नहीं है, तो ये तो बहुत ही, तो यह बात आप समझिए कि बिहार की आबादी तकरीबन 13 करोड़ है और उस 13 करोड़ आबादी में अगर घर घर तक पहुंचाना है इन्यूमरेशन फॉर्म तो तकरीबन 8 करोड़ आबादी तक पहुंचाना है और ये 25 जुलाई तक प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। लेकिन 7 जुलाई हो गया और यहाँ पर कोई नहीं है जो यह कहे कि इनके पास इन्यूमरेशन फॉर्म इनको मिला है और इनको किसी भी चीज की जानकारी नहीं है। और आप ये समझ जाइए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कम से कम 15 लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और किसी को भी जानकारी नहीं है। तो यह भी है, चुनाव आयोग के दावे के खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं और लोगों का यह भी कहना है कि 350-400 रुपये खर्च क्यों किया जाए। लेकिन भाई वोटर आईडी आपको मिलेगा तब आप भारत के नागरिक कहलाएंगे, उसके लिए तो भाई 400 रुपये बहुत छोटा बात है, खर्च कर देना चाहिए। बात सही है, लेकिन अभी तो सरकार को कम रेट में बनवाना चाहिए ना, कम रेट में बनवाना चाहिए। अभी तो सब पब्लिक जाकर बनवाएगा। सरकार तो कहती है भाई हम तो कुछ पैसा ही नहीं रहे, सब बिचौलिया लेते हैं सब, तो अभी तो सरकार को रोकना चाहिए ना। कौन बिचौलिया ले रहा है उसको भी जांच करना चाहिए ना, बिचौलियों को भी देखना चाहिए सरकार को कौन बीच में ले रहा है। लेकिन बताइए 400 रुपये अपने जेब से, सरकार तो कह दे कि 400 रुपये आप जेब से नहीं खर्चा कर रहे हैं, उसके बदले में आपको भारत का नागरिक बनाया जा रहा तो है। हम लोग दे रहे हैं तो हम लोग को मालूम है ना 400 रुपया दे रहे हैं, उसमें टाइम भी जा रहा है, 2-3 दिन लगता है जाने आने में। हाँ। वो भी टाइम लगता है, 400 रुपया लगता है। 800 रुपया लागल 2 बनवाई हाँ और वो दौड़ल जाता तब नहीं क्या हो निवास हाँ बताइए 800 रुपया लगा है 2 बनवा। लागल 2 में 2 में 800 रुपये 2 लगा, लागल अब तब वो बन नहीं के पाओ। तब नहीं क्या बन पा 4-5 बार जाना पड़ा वहाँ पे तब जाके बना। तब सरकार टाइम भी दो, पैसा भी दो। थोड़ा दूर है, मान लीजिए 2 जाएगा अगला वहाँ अब एक चीज के लिए 400-800 रुपया देना पड़ा, तब हाँ। सरकार बोले हमारा आदमी है। हाँ सुनाई खिड़किया गंजा खिड़किया सुनाई पढ़ावना फिर देना पढ़ावना जा तब नहीं क्या बन पाओ। चलिए ये बात है, लेकिन बात वही मैंने अंत में सरकार तो यही कहे कि भाई पैसा खर्च कीजिए, आपको भारत का नागरिक हम बना रहे हैं। तो सारे बताइए 150-200 होता तो आदमी कर देता। हाँ रोजगारो तो चाहिए, रोजगारो चाहिए। तब अब बूढ़ पुराने बड़ी हम नहीं जाए वाला कमाए रोजगार है गाँव में तो जौन कर ले कोई तौन करी नु ठीक बात तब बा। न 2 रुपया हुई। सही बात बा। हाँ कमाई धमाई कौन होता ना खाली पैसा हाँ। ठीक है, कौन बढ़िया को के लगावता त केहू के बुझेबे करी। ठीक बा। अच्छा मान लो सबके अगर वोटर आईडी कार्ड होला तबो तो सब लोग वोट देवे ना जाला। जिस समय पर रहला उ जाला, जिस समय पर ना रहला उ ना जाला। घरे का हो गाड़ी में डालाई हैं चल जाइले ई त सरकार के न जाई। हाँ 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 सब लोग देला देले पर उठो तबे ना मोदी जी जीतल बड़े। ठीक बात। नहीं उदी तो कैसे जीतते। कागज बनावे खातिर हाँ हाँ बाणे संतोष उनका 3000 रुपया दिया गया को पैसा मिलेला। कागज बनाए खातिर 3000 रुपया दे दलो। हाँ 3000 रुपया लेके गईले। कहाँ कौन कौन कागज? हई मुस्मतिया कागज खाली बनावे। अच्छा अच्छा ठीक बात। आज ले नहीं मिलेला। तो ये बताइए मतलब दस्तावेज विधवा वाला जो कागज बनता है वो आपको आज तक नहीं बना। तो दस्तावेज बनवाने को लेकर के गांव देहात में भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क और रैकेट चल रहा है भ्रष्टाचार का। 300 रुपए, 400 रुपए, 1000 रुपए, 3000 रुपए लेके कहते रही गनी अथी कोई बनी बाज लना मिला आज तक नहीं बना। नहीं खे विधवा पेंशन का जो बनता है हाँ, तो दस्तावेज कहाँ मिला आपका आज तक नहीं बना। बन मजूर को लग जाए तो पब्लिक वो लोग दे दी तो खाई कहाँ से। तो इन सबका कहना ये है कि सरकार को सबसे पहले तो यह चाहिए कि सरकार सबका कागज बनवा दे और ये ओके करवा दे, ओके करवा के वोट ले ले। वोट तो उसके बाद से जो करना है प्रक्रिया करे। और ये कागज बनवाने में जो भ्रष्टाचार हो रहा है 400 रुपए, 500 रुपए, और सबसे बड़ी बात तो इनका कहना है कि उनकी उम्र 70 साल हो गई, यह बेचारे कैसे करेंगे, ये कहाँ कहाँ भटकेंगे अपना कागज बनवाने के लिए। राशन कार्ड में एगो लड़का का नाम जोड़े तो भर में हमरे तो 2-3 4-5 हजार रुपया लाग गई तब भी नाम नहीं जुटल है। एक गो लड़का नाम जोड़े में तब कह दो 400 लगी 500 लगी कागजा बनवा तब जाकर नाम जुटे।
तो अथी जा मधुबनी जा तो दुकान बगहा जा तब हो। तो ये बताइए कि आप लोग तो नौजवान आदमी है, मेरे ख्याल से आप लोग की उम्र तो 30 साल से कम की होगी, 30-35 साल की कम की होगी। तो यहाँ पर कभी ग्राम सभा वगैरह नहीं लगता है? मुखिया कभी ग्राम सभा नहीं लगवाते हैं? और कभी आप लोग साथ में मिलकर के मुखिया के सामने ये मुद्दा नहीं रखते हैं कि भाई ये काम नहीं हो रहा है और इस काम को आप करवाइए, कागज नहीं बन पा रहा, ये कम से कम आपका काम करवाना है, इसीलिए आपको चुना गया है? कभी आप लोग दबाव नहीं डालते हैं? इतना तो सब कोई सर बोलता है, लेकिन मतलब ग्राम सभा की आज तक मीटिंग नहीं हुई है? ग्राम सभा की मीटिंग नहीं हुआ, कोई भी कभी इकट्ठा होकर के ग्राम सभा के सामने बात नहीं रखा है। तो ये भी समझिए कि ग्राम सभा केवल कागज पर है, हकीकत में उसका कोई लेना देना नहीं है। जमीन पर कभी वो बैठक आज तक नहीं हुई है।